मेरे पास एक डेटा का रेंज है और उस रेंज को मुझे ऐड करना है, तो मुझे सीधे मैं यूज करूंगा नीचे जाके सम फंक्शन। लेकिन मुझे एडिशन करना हो, लेकिन कोई कंस्ट्रेंट लगा रखा हो, मतलब मुझे ऐड तो करना है लेकिन पर्टिकुलर रीजन वाइज ऐड करना है उसी जोन में से। प्रॉब्लम है यहां पे क्राइटेरिया या कंडीशन का रोल आ गया। जब क्राइटेरिया और कंडीशन की बात आएगी तो हम जिस फंक्शन को यूज करेंगे आगे की वीडियो में उसी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। कंडीशन वाइज सम करेंगे। सम सीखा हमने पहले, इफ सीखा हमने, दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों का गठबंधन मिलके सम इफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आगे के फंक्शन में, सम इफ और सम इफ्स का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं आगे वीडियो में। सम तो सम है, उसमें कुछ नया नहीं है। जैसे अगर मेरे पास ये सामने वैल्यू रखा हुआ है, इन वैल्यू को मुझे सम करना है तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कर्सर यहां रखूंगा और ऑल्ट के साथ इक्वल टू साइन मारूंगा, यहां पे उसका सम आया। यहां पे जो सम आया उस सम का किसी कंडीशन से, किसी भी क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। बट सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करता हूं। सिचुएशन ये चेंज करता हूं कि इस बार मेरा कंडीशन थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूं सम तो चाहिए, सम करना है, लेकिन जिसका नाम अंश हो उसका सम चाहिए। अब रास्ता सीधा है या रास्ता टेढ़ा कर दिया? यहां पे सीधा सम था तो मुझे कोई कष्ट नहीं था, लेकिन सीधा सम की बात अब वो नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, जिसका नाम अंश हो उसके, मान के चलते हैं ये मार्क्स है, उसके मार्क्स का सम चाहिए। जिसका नाम अंश हो उसके मार्क्स का सम चाहिए। क्या ये सिंपल सम से निकल पाएगा? नहीं। कंडीशन लग गया ना इफ, तो यहां पे ज्वाइन हो जाएगा सम इफ। याद रखिएगा, पहले मैं सम इफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उससे अगला एस्पेक्ट फिर डिस्कस करूंगा। सम इफ के केस में जब आपके पास सिंगल क्राइटेरिया या कंडीशन होता है तो सम इफ। तो पहले बात कर ली जाए सम इफ की। ये करता क्या है? इट एड्स द सेल्स, करेगा तो सम ही। इट एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन क्राइटेरिया और कंडीशन। जो आप क्राइटेरिया या कंडीशन स्पेसिफाई करोगे उसको उठा के ये सम कर देगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल में जो क्राइटेरिया या कंडीशन है वो कौन है? अंश। अंश मेरा क्राइटेरिया है या कंडीशन है, तो हम क्या चाहते हैं? अंश का सम कर दो। जहां जहां इस डेटा सेट में तुम्हें अंश मिले उसको उठा के सम कर दो। तो सम इफ मैं यहां पे चलाने जा रहा हूं और उसका सिंटेक्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। सम इफ का सिंटेक्स होता है, अगर आप सम इफ पास करेंगे तो सबसे पहले आपसे मांगा जाता है रेंज। अब रेंज का मतलब हो गया जो क्राइटेरिया मैं पास करने वाला हूं उसका रेंज। मतलब यहां पे मेरा क्राइटेरिया कौन है? अंश। अंश का रेंज मतलब अगर इसको बिल्कुल जनरल भाषा में बात करो तो ये अंश है ना। अंश मेरा क्या है? कंडीशन, जिसका मुझे सम करके लेके आना है। और ये अंश मिलेगी कहां पे? इसी रेंज में तो मिलेगी, ये हर रेंज। तो जिस कॉलम के अंदर मुझे वो अंश मिले वो कहलाएगा रेंज। तो सबसे पहले रेंज का मतलब हो गया अंश कहां पे मिलेगी? इस कॉलम में मिलेगी। ले लेते हैं रेंज, यहां से लेके यहां तक ले लिया आपने रेंज। फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने की आदत डालो। आपने देखते होंगे मैं हमेशा फ्रीज करता हूं, अच्छी बात है ये। कॉमा, उसके बाद अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया। आपको पता है वो जो जिसको ढूंढ रहे हैं जिस भीड़ में, वो कौन है? वो अंश है। ही रही अंश। इतना क्लियर हो गया? ये था क्राइटेरिया। कॉमा, उसके बाद क्या मांग रहा है? वैसे ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी पास करो, लेकिन यहां पे पास करना जरूरी है। उसके बाद मांग रहा है सम का रेंज। मतलब जब मुझे उस भीड़ में मुझे अंश मिल गई तो क्या करना है? किस लिए ढूंढ रहे थे अंश को? तो उसके मार्क्स का सम करने के लिए ढूंढ रहे थे अंश को। क्लियर है? तो उसके मार्क्स का उठा के सम, तो ये मार्क्स वाला रेंज। फ्रिज और ब्रैकेट बंद और एंटर। क्लियर हुआ? सबसे पहले रेंज मतलब क्राइटेरिया, ये अंश क्राइटेरिया का रेंज जिसमें अंश मिलेगी। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया, उसके बाद जब मिल जाए तो सम का रेंज। एंटर। ये हमने सिंगल कंडीशन की बात की कि भाई मेरे पास एक क्राइटेरिया कंडीशन है, तो आपने मुझे सम इफ चला के दिखा दिया और आपने इस तरीके से उसको अप्लाई किया और आंसर सही आया। मैं थोड़ा सा एक बार पूछ लूं कि आपसे, मान के चलते इस बार नाम को हटा देते हैं और इस बार नाम लिख देते हैं रीजन और यहां पर लिख देते हैं वेस्ट
जिसका रीजन वेस्ट हो उसके मार्क्स का सम। चलो जी ठीक, अब यहां पे इक्वल टू पास करेंगे और यहां पे पास करेंगे सम इफ, क्योंकि अगेन अभी भी क्राइटेरिया एक ही है। रेंज मतलब क्राइटेरिया के रेंज, तो क्राइटेरिया कौन है? रीजन, तो पहले रीजन वाले कॉलम में चले जाओ ऐसे, कॉमा क्राइटेरिया, ये रहा क्राइटेरिया। कितना आसान फंक्शन है, कॉमा सम का रेंज ये रहा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा और उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए क्लियर है। एक स्टेप आगे चलता हूं, जैसे कि जिसका नाम अंश हो और रीजन उसका वेस्ट हो। आंसर आपके पास है। आपको क्या लग रहा है डेटा को देख के या क्वेश्चन को देख के कि क्या यहां पे सिंगल क्राइटेरिया है या मोर देन वन क्राइटेरिया है? ठीक, अब यहां पे जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया या कंडीशन हो तो पहले भी हमारा गुजारा इफ से नहीं होता था, अब भी हमारा गुजारा इफ से नहीं होगा। पहले भी हम नेस्टेड इफ या इफ्स फंक्शन चलाते थे, अब भी हम यहां पे इफ्स फंक्शन चलाएंगे, लेकिन सीधा इफ्स नहीं, किसके साथ? सम इफ्स। यहां देखिए इक्वल टू फंक्शन हम चला सकते हैं सम इफ्स। अब ये क्या करता है वो देखिए, इसका काम होता है इट एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। अब यहां पे सेट ऑफ कंडीशंस कहने से मेरा क्या मतलब है? सेट ऑफ कंडीशन से मेरा कहने का मतलब है मोर देन वन क्राइटेरिया। जब आपके पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया हो तो आप यूज करें सम इफ्स। जब आपके पास सिंगल क्राइटेरिया या कंडीशन हो तो आप यूज करें सम इफ। अब मेरे पास एक क्राइटेरिया है, ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, यहां पे मुझे क्या यूज करना चाहिए? सम इफ्स। इवन 90% केस में सम इफ्स ही यूज करो। सम इफ का काम भी सम इफ्स ही कर देगा, वो सिंगल क्राइटेरिया वाला भी उसी से करके दिखा दूंगा अभी एग्जांपल में। अब मैं आपको सम इफ्स चला के दिखाता हूं। जैसे ही आप सम इफ्स चलाओगे मोर देन वन क्राइटेरिया के लिए, तो आपको याद रहे जो सम इफ में सबसे पहले चलाते थे रेंज, याद है, कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम का रेंज, जो उसमें सबसे बाद में क्या आया? सम का रेंज। सम इफ्स में वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे कि इक्वल टू सम इफ्स, सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे? सम का रेंज। देखिए उल्टा हो गया ना, सम का रेंज मतलब किसको ऐड करना है वो पहले पास कर दीजिए। तो मेरे पास अभी सम का रेंज कौन है? ये रहा मार्क्स, जिसको ऐड करके लेके आना है, कॉमा क्राइटेरिया मेरे पास एक नहीं एक से ज्यादा है, तो वहां पे अब मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब जो मेरा क्राइटेरिया 1 है उसका पहले रेंज दो। तो क्राइटेरिया 1 कौन है? नाम। नाम कौन है? अंश। अंश मिलेगी कहां? इस कॉलम में, तो वो कहलाएगा क्राइटेरिया रेंज 1। ये रहा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया 1, पहला कंडीशन अंश है, ये रहा क्राइटेरिया 1 पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा फिर से मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया 2 कौन सा है? वेस्ट। वेस्ट क्या है? रीजन। रीजन पे भागिए, ये लीजिए पहले, अरे सीधा सीधा पहले रेंज फिर क्राइटेरिया फिर रेंज फिर क्राइटेरिया, कितनी बार भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है? तो रेंज कॉमा क्राइटेरिया, यहां 2 कंडीशन है तो 2 लगाया, 10 कंडीशन होता 10 लगा देते, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, और ब्रैकेट बंद। सबसे पहले आपने क्या किया? सम का रेंज, ये वाला रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, ये रहा नाम अंश वाला, पहले रेंज लिया फिर अंश को लिया फिर रीजन का रेंज लिया फिर रीजन को लिया और एंटर मार दिया। 20 किस हिसाब से? अंश, यहां है अंश लेकिन ये ईस्ट में है, उसको नहीं ऐड करेगा। ये रहा अंश वेस्ट का 10 और ये रहा अंश वेस्ट का 10। आपके सामने आउटपुट है 20 और बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अभी सम इफ और सम इफ्स का एग्जाम्पल बड़े छोटे से इतने से डेटा पे करके दिखाया, बड़े खुश हो रहे होंगे। अब वही सेम क्वेश्चन अब आपसे पूछता हूं, लेकिन डेटा जो है थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा लंबा है। अब आपको पता चल जाएगा, खुद देखिए, कर्सर यहां रखिए। क्या कह रहे हैं? जिसके कस्टमर का नाम अमेजन हो उसके सेल्स को ऐड करना है। तो कस्टमर अमेजन मतलब क्या? सिंगल क्राइटेरिया, कौन सा चलेगा? इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब सबसे पहले लीजिए रेंज। रेंज में किसका रेंज हमें लेना होगा? रेंज लेना होगा कस्टमर का रेंज। तब कस्टमर कौन है हमारा? अमेजन। अमेजन यहां, अब जरा यहां से लेना शुरू कीजिए रेंज। ये रेंज है या रेंजा है? देखिए तो जरा, महारेंज, महाराज, सुपर महाराज, काम नहीं चलेगा है ना। ये देखिए तो पता चला 150-200 साल तक करते रहे क्योंकि डेटा बहुत सारा है। ये अप्रोच गलत था। देखिए कैसे रेंज पिक करेंगे वो भी सिखा देता हूं। इक्वल टू आप पास करें सम
इफ सिंगल क्राइटेरिया, जब रेंज मांग रहा है ना तो कस्टमर का कर्सर यहां रखिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो शॉर्टकट में सिखा चुका हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, नीचे चले जाइए। अच्छा ज्यादा था, 2004 रो था, यहां पे जाइए। अब मुझे वापस तो घूम के वहां ऊपर जाना है ना, तो यहां पे जाने के बाद F4 प्रेस कर दीजिए, फ्रिज जैसे होगा अपने आप मूव करके ऊपर आ जाएगा। ठीक, इसका आसान रास्ता बताऊंगा आगे, बहुत लंबा सफर है, बहुत चीजें सीखना है भी आपको। ठीक है, इससे बहुत आसान रास्ता बताऊंगा, अभी तत्काल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, कॉमा, फिर क्या बात करेंगे हम लोग, क्राइटेरिया, ये रहा क्राइटेरिया, कॉमा, फिर क्या बात करेंगे, सम का रेंज, तो सम का रेंज में ऐसे पास कर दीजिए, ऐसे रेंज लीजिए, फ्रिज कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। समझ में आया सम इफ और सम इफ्स। अभी हमने सम इफ और सम इफ्स के बेसिक पर्सपेक्टिव शेयर किया है अभी आपसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सम इफ और सम इफ्स में फिर से अगले वीडियो में आपके सामने फिर लेके आऊंगा। ठीक है, हैव पेशेंस, थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर बैठे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।